एक राजा रहन। और राजा रहन यार दक्षिण क्षेत्र का, साउथ का। अच्छा। राजा के बड़ा दानी रहन, सब कुछ रहन, लेकिन पूर्व जन्म कुछ ऐसा संस्कार रहा उनके पुत्र ने भाई। अच्छा। 2 कन्या भाई। एक कन्या जब शुरू से वो भगवान के भजन में लीन भाई। हाँ, जैसे मीराबाई रहीन, वो उस्तनाए भाई, ओकर शादी बियाह भा है, लेकिन भगवान में लीन रही। अच्छा। भगवान के छोड़ के वो क्यों को भजत ना रही। अच्छा। राम 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 बहुत माता पिता समझाएं। वहाँ के आचार्य राज दरबार में पंडित रखा जाता है, वो लोग समझाएंगे बेटा दिन भर मत राम राम कहो। उसने कहा कि गुरुजी, हम जब माता के गर्भ में आए तो हमारा सिर नीचे पेट में माँ के, अब पैर ऊपर था, कोई भोजन देने वाला मुझे नहीं था। जो देता था प्रभु देता था। हम कितने कष्ट में थे, हमारी माता कितने कष्ट में थी। लेकिन एक नियम है कि 9 महीने के बाद ही बच्चा होगा। तो 9 महीना तक प्रभु ने कहा इंतजार करिए, उसके बाद तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन बार बार वो प्रभु का स्मरण करते थे। तो कहा कि तुम मृतलोक में जा करके क्या करोगे। कहा प्रभु तुम आपका नाम जपूंगा, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। प्रभु ने कहा ठीक है भाई, तुम तो बहुत अच्छे बच्ची हो। आई कन्या बाहर तो रोबैन भाई। तो माता पिता राजा बहुत परेशान कि कन्या या पुत्र पैदा होते, बच्चे पैदा होते तो रोवत है। आई रोते ना तो रोवत काहे ना कि हमका कहे परे कहाँ 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 कहे रहे तो सी। अच्छा। प्रभु कहाँ कहे रहे हम। यहाँ तो सांसारिक जीवन में भूल जाए तो रोवे लगे। कहाँ जब प्रभु ओका मिले थे दिखावत थे तो कहा कहाँ 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 कहे रहे। वो कन्या रोई नहीं। अच्छा। भाई राजा वैद्य को बुलाए, कहे कन्या मेरी रो नहीं रही है। शायद साली तू बहुत परेशान कर रही हो, क्या बात है। रो नहीं रही तो वैद्य आए, देखे ताके बच्ची स्वस्थ थी। कहा राजन बच्ची तो स्वस्थ है, वैद्य जी रो क्यों नहीं रही है। सब अचंभा में पड़ गए कि रो नहीं है। वैद्य ने कहा कोई बात नहीं रोने का, ये रोएगी। जब वो 3 रोज की हो गई कन्या तब रोई। अच्छा। तब क्या की आवाज नहीं आई। भगवान से उसने कहा था ना कि जाने के बाद आपका नाम जपूगी। रोई अपने भाषा में उसने कहा हे राम हे राम हे राम हे राम। लोग सोचे कि क्या कर रही है, ये तो हिंदी भाषा है, हम आप समझते हैं। अब वो जो है अपने भाषा में बच्ची बोल रही, जैसे सबकी भाषा अलग, जितने जीव हैं सबकी भाषा अलग है। हाँ, हाँ। तो एक राजा दूसरे के यहाँ था भाषा की पहचान करने वाली। कोई वैद्य थे या हकीम थे या वैसे थे, उनको बुलाया गया कि ये बच्ची मेरी क्या कह रही है। आए तो बन रही वहां समय, तो
जब बच्चे आए भाषा परखने वाले, तो थोड़ी देर में बच्ची बोली, हे राम हे राम हे राम। भाषा वाले पहचानी जो थे, उन्होंने कहा राजन ये तो राम को पुकार रही है आपकी बच्ची, ये तो इसका जुड़ाव जो है प्रभु से है। कहाँ राजा ना समझ पाओ तुरंत कहाँ? नहीं, उसकी बोली कहाँ समझ, हिंदी में थोड़ी बोल रही, तो अपने भाषा में बोल रही। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्ची बच्चा अपने भाषा में बोलता है, रोता है। हाँ हाँ। दूध पीने की भूख लगती तब भी अपने भाषा में रोता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहने लगी, बड़ी हुई जब 4-5 साल खो गई तो अपने भाषा में बोल कहने लगी, हाँ हे राम माँ दूध हे राम माँ दूध। तो सब समझने कि भाई ये तो इसकी भाषा है, ये बचपने से प्रभु को जप रही है। जब वो बालिक हो गई, शादी योग्य हो गई, तो वो राजन ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये हरदम जब यही कह रही है, रामे के जप रही है, तो ये जहाँ जाएगी वहाँ जब कुछ काम नहीं करेगी और कुछ सहयोग नहीं करेगी, तो भोजन नहीं बनाएगी, तो इसका भाई तो अनादर होगा। बड़े दुखी राजा पड़े। लेकिन धीरे धीरे वो सब करने लगे। अच्छा। सब तब 12 वर्ष में शादी हो जाती थी कन्याओं की। आज तो भाई 20 वर्ष में होता है, 22 वर्ष में होता है, 24 वर्ष में होता है, 30 वर्ष तक कन्या की शादी होते आए। तो भैया उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं सब करूंगा, लेकिन भजन प्रभु का सोते जागते हमारे ध्यान में राम को छोड़कर नहीं। एक दिन पंडित जी आए, उन्होंने कहा बेटा तुम राम को तो भज रहे हो, हाँ, लेकिन बिना गुरु दक्षिणा लिए किसी अच्छे महात्मा का, गुरु का आप जब उनसे मंत्र लोगे, चाहे राम कहो, चाहे ओम कहो, चाहे जो गुरु मंत्र दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र दें, कई मंत्र हैं, 27 मंत्र हैं भजने का। हाँ, तो जो मंत्र वह देंगे वही पक्का है, वही गुरु का स्मरण है। कन्या ने कहा नहीं, हम राम को छोड़कर अन्यथा के किसी को भजे नहीं। जो गुरु आएगा कभी राम का हमारा स्मरण कराएगा, राम के नाम का मंत्र देगा, उसी को हम मानेंगे। राजा ने उसका एक कमरा अलग कर दिया, नीचे कमरा कर दिया। खूब बढ़िया कमरा बनवाए थे राजा, सबसे बढ़िया। अब पूजा पाठ के लिए ईशान कोण बनवाए थे। उसी कमरे के पीछे वाला कमरा राजा ने उनको दे दिया। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब उसमें रखवा दिए कि किसी चीज की इस कन्या को कमी न हो, ये न महसूस हो कि हमारे पास नहीं है। लड़की बोली पिताजी ये क्या मेरे कमरे में आप रखवा दिए हैं? कहा बेटा इसलिए कि तुम हमारी पहली पुत्री हो, हम ये सब चीजें तुम्हें रखवा दे रहे हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा ना हो, तुम्हें किसी को दान देना हो, किसी भिखारी को कुछ देना हो, उस गरीब को देना हो, तो तुम अपने मन से उसको इसमें से निकाल के दे सकती हो। कहा ठीक पिताजी। अब ये बात फैलते फैलते एक चोर को पास पहुंच गई कि राजा के उस कमरे में जहाँ लड़की रहती है उसमें तो बहुत माल है।
हाँ, राजा के तो ऊपर किला में खजाने में माल है ही है, लेकिन ये माल तो ऐसा है आसानी की सेंध मार करके अगर इसको निकाल लिया जाए तो बड़ा अच्छा है। एक चोर भाई आए, दो आदमी, चोर ने अपने सेवरी उठाया और ईंट में लगाने लगा। तो ईंट समझ के तो लगाया, लेकिन वो पत्थर की दीवार थी। अच्छा। मुड़ गई सेवरी। अच्छा। उसका एक आकी बक्का ना सेंध मारने के चला। उसने सोचा क्या करे, तो कह रही थी कन्या, पर पीछे से सुन रहा था। खिड़की थी, खिड़की थोड़ा ऊपर थी। उसने 12 बजे रात के सोते समय जब सोने के उसका विचार हुआ तो कहा, हे प्रभु, हे राम, हमको ऐसे गुरु दे दीजिए कि जो हमारे उपरेहित ने बताया कि गुरु बिना मंत्र संपूर्ण पूर्ण नहीं होता, अधूरा रह जाता है। अगर मंत्र दे दे कोई गुरु आके हमें, तो हम धन्य हो जाए। प्रभु आप मेरी रक्षा करो कि मैं गुरु मंत्र ले लूं। चोर सुन गया, ये तो बहुत बढ़िया बात कहा। अब हम जुगाड़ करी कि साधु बने।